प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कथा। एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह उसे बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा कुछ औरतें पीपल पथवारी को सींच रही थी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा, आप यह क्या कर रही हो? औरतों ने कहा, हम पीपल पथवारी को सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी पानी की जगह दूध और दही से इन्हें सींचूंगी। अब उस गुजरी की बहू जब रोज दूध और दही बेचने निकलती तो वह पीपल पथवारी को दूध दही से सींचने लगती। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर वह हिसाब दे देगी। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। महीना पूरा होने के बाद वो पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास रुपए तो नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इसे ले जा। बहू वही साथ लेकर चली गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। उसके बाद डर के मारे वह चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद उसकी सास बोली, बहू दूध दही के रुपए ला कर दे। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर भी लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास ने कहा, अब तो मैं भी कार्तिक माह में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब दोबारा कार्तिक माह आया तो उसकी सास दूध दही बेचने लगी, लेकिन वो दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पथवारी सींचने लगी। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि चल अब तू मुझसे दूध दही के रुपए मांग। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पथवारी के पास गई और चरण पकड़कर कहने लगी कि बहू मुझसे रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे उसने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। वो ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इस पर जब उसने इसका कारण पूछा तो पीपल पथवारी माता ने कहा, तेरी बहू तो सत्य की भूखी थी, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ, लेकिन तू सास धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचने लगी, इसीलिए तुम्हें इसका फल नहीं मिला। तो यह थी पीपल पथवारी की कहानी। पीपल पथवारी माता जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको देना, और जैसा सास के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माँ लक्ष्मी।